हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति वृक्ष समूह 2 आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। इस प्रस्तुतिकरण में हिस्सा लेने वाले सदस्य हैं मैं आकाश, मानस प्रभु, रोहित प्रभु और शुभम प्रभु। और हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है शरीर परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहले आत्मा क्या है और शरीर क्या है और इन दोनों की डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी। तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि आत्मा द्वारा शरीर परिवर्तन कैसे होता है। और इसके बाद हम निष्कर्ष की इस प्रेजेंटेशन से हमने क्या सीखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मा क्या है? आत्मा कृष्ण का अंश है। आत्मा सच्चित आनंद है। आत्मा का आकार बाले की नाक का 10,000 हिस्सा है। इसका मतलब है कि अगर हम बाले के नाक लेकर एक 10,000 भागों में काट लेता हूँ, बहुत छोटा हिस्सा आत्मा का वास्तविक आकार है। भगवान गीता में बताता है, श्लोक 20 चैप्टर 2, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा नय भूय अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्म है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मरा नहीं जाता। इस श्लोक से हमको पता चलता है कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है। आत्मा अजन्मा है क्यों, किंतु यह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेते, अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसका जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हरे कृष्ण। ओके, आकाश प्रो जी आप म्यूट है, आप अनम्यूट करिए फिर आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। शरीर क्या है? हमारा शरीर कुल 24 तत्वों से मिलकर बना है। ये 24 तत्व है स्थूल तत्व, उसमें जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती। फिर सूक्ष्म तत्व, उसमें आता है मन, बुद्धि, अहंकार, जो कि हमें दिखाई नहीं देते। फिर आते हैं 5 ज्ञान इंद्रिय, उसमें आते हैं आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स है। फिर है 5th 5 कर्मेंद्रिय, जिससे हम कार्य कर सकते हैं, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुंह। फिर है 5 ज्ञानेंद्रिय के प्रभाव, जिसमें रस, गंध, स्पर्श, रूप और शब्द। रस से जैसे कि हम टेस्ट कर सकते हैं, गंध मतलब हम स्मेल कर सकते हैं, स्पर्श मतलब हम टच कर सकते हैं, रूप मतलब जो हम देख सकते हैं, और शब्द मतलब जो हम वाणी से प्रकट करते हैं। और एक आत्मा होती है। जब शरीर एक जड़ पदार्थ है, जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो उसमें चैतन्य आ जाती है। हरे कृष्ण। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि प्रश्न, यदि हम श्री कृष्ण के पार्ट है और पार्शियल है तो हम इस भौतिक शरीर को बार बार क्यों धारण करना पड़ता है? इसका उत्तर है कृष्ण से स्वतंत्र रूप से आनंद लेने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। इसका मतलब आत्मा का घर आध्यात्मिक दुनिया है, जहाँ वह आनंद पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। लेकिन जब आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व का अनुभव करना चुनती है तो कृष्ण उसे भौतिक दुनिया में रखते हैं। इस विकल्प में आत्मा द्वारा कृष्ण द्वारा दी गई मिनट की स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग शामिल है। ऐसे स्वतंत्र अस्तित्व में आत्मा कृष्ण के प्रिय सेवक होने की अपनी संवैधानिक स्थिति को भूल जाता है। इसके अलावा भौतिक दुनिया में भगवान की माया शक्ति, माया शासन करती है। माया आत्मा को इच्छा और ईर्ष्या को धुंध का अनुभव कराती है। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण में अलाउ करते हैं कि हम उनसे
जा सके भौतिक दुनिया में, और जब हमारे इंद्र की तृप्ति हो हम वापस भौतिक लोक में वापस जा सके भगवत धाम में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्णा कृष्णा। तो हमने आत्मा क्या है, अब हम जानते हैं कि आत्मा और शरीर में अंतर क्या है। तो हम भगवद गीता के श्लोक नंबर 23 में बताते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दति आवक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जिसका अर्थ है, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खन खन किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो श्लोक है वो हमें बॉडी और सोल के बीच का डिफरेंस बताता है। एक जो बॉडी होती है उसे काटा भी जा सकता है, उसे जलाया भी जा सकता है, उसे भिगोया भी जा सकता है एंड सूख भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कभी काटते हैं तो काटते काटते गलती से हमारी उंगली कट जाती है तो बॉडी कट कट सकती है, बॉडी को जलाया जाता है। ऑब्वियसली जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसकी बॉडी को जला दिया जाता है, तो बॉडी जल भी सकती, बॉडी को भिगोया जा सकता है। कभी हम बारिश में जाते हैं तो हम भीग जाते हैं, तो बॉडी भीग भी जाती है, बॉडी को सुखाया भी जा सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो सोल है, ये सोल ना ही कटती है, ना ही जलती है, ना ही भीगती है और ना ही सूखती है। तो ये हमने समझा आत्मा और शरीर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। अब हम जानेंगे आत्मा द्वारा शरीर परिवर्तन। भगवद गीता श्लोक 2.13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तस्य न मुह्यते। हम प्रेजेंट मटेरियल बॉडी में आत्मा होती है। आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है। वह आत्मा अपना शरीर यानी मटेरियल बॉडी बदलते रहता है, कभी बालक, युवा तथा वृद्धावस्था में, परंतु आत्मा वहीं की एज इट इज रहती है। आत्मा का कोई रंग नहीं होता, आत्मा मेल फीमेल नहीं होती, आत्मा इटर्नल है, शाश्वत है। बट हमारी मटेरियल बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ता है। जिस मनुष्य को व्यशिष्ट आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। इन द सेंस, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज ले ले वह व्यक्ति धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता है। हरे कृष्ण। अब हम जानेंगे शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। इसे हम अपने शरीर द्वारा भी समझ सकते हैं या कोई भी जीव और फल पौधे द्वारा। वह पहले माता के गर्भ में जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बड़ा होता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है अर्थात वृद्ध होके समाप्त हो जाता है। अगर हम कोई बीज को भी रोपण करते हैं तो वह पहले अंकुरित होता है, फिर एक छोटे पौधे के रूप में दिखता है, फिर बड़ा होता है, फल देता है और उसके बाद धीरे धीरे वो विनिष्ट होकर समाप्त हो जाता है। मनुष्य का भी ऐसा ही रहता है, उससे भी बाई प्रोडक्ट होते हैं और वह बूढ़ा होकर मर जाता है, परंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर तथा अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जिस तरह से हम कपड़ों से अटैच रहेंगे, वो कपड़ा जो पुराना हो गया उसके बारे में सोच सोच के उसके बारे में रहेंगे, तो उसी तरह ये जो शरीर है वो कपड़े की तरह है,
अगर इसके बारे में सोच सोच के इसके उससे अटैच रहेंगे तो इट विल गिव अस ओनली एंजाइटी। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सभी की जो ये मटेरियल बॉडी है समय चेंज हो रही है। इसका हर एक सेल, हर एक कोष हर समय बदल रहा है, हर समय चेंज हो रहा है। लेकिन सबकी स्पिरिचुअल में एक स्पिरिचुअल बॉडी है जो बहुत सुंदर है। तो हम सबको इस मटेरियल वर्ल्ड से निकल के हम सबको अच्छे से भक्ति करनी, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप यानी चैंटिंग करनी है और अच्छे से भक्ति करके इस भौतिक जगत से निकल के हम सबको अपने शाश्वत घर गौरव धाम जाना है, ताकि वहां पे हम सबको स्पिरिचुअल बॉडी मिल सके और हम हमेशा खुश रह सके और हम सबको बॉडी के बारे में चिंता ना करनी पड़े। और हम लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन कि इस प्रेजेंटेशन से हमने क्या है कि प्रत्येक जीव एक व्यस्ति आत्मा है, मीन्स सबकी आत्मा अलग अलग है। यहाँ पे जैसे अंकित प्रभु है, बाकी प्रभु जी और माता जी लोग हैं, तो सबकी आत्मा अलग अलग है। सेकंड पॉइंट है जो हमने समझा वो है कि शरीर बदलता रहता है तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ कि मैं बालक था तो भी मेरा नाम आकाश था, आज बड़ा हो गया तो भी मेरा नाम आकाश ही है और बाद में भी मेरा नाम आकाश ही रहेगा। ऐसे शरीर में बदलाव आ रहा है। शरीर बालक अवस्था से युवा अवस्था में आया और युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में जा रहा है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और जो थर्ड पॉइंट है जो समझा वो है कि व्यक्ति आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है। यानी दूसरा शरीर आध्यात्मिक या भौतिक हो सकता है, जो नया शरीर मिलता है वो आध्यात्मिक या भौतिक हो सकता है। ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों और इच्छा पे निर्भर करता है। अगर हमने अपने जीवन में भक्ति की है तो हमारा दूसरा शरीर आध्यात्मिक होगा। और लास्ट पॉइंट है जो हमने इस कि शरीर के लिए शौक करने का कोई कारण नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाती है तब हम शोक सभा रखी जाती है, नहीं, हमें शोक सभा नहीं, हमें स्मृति सभा रखनी चाहिए। हमें प्रसन्न होना चाहिए कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और यही शक्ति प्राप्त करेंगे। तो अतः शरीर से मिलने वाले सुख दुख मान अपमान यश अपयश सोचे बिना हमें भक्ति पे ध्यान देना चाहिए, जिससे हम भगवत धाम जा सके। क्योंकि वही है जो इस वाले शरीर से भगवान को पाले। और आप ऐसे सुनने और हम स्पेशली थैंक यू उमेश प्रभु जी का कि उन्होंने प्रिपेयर करने में और सब तो बहुत बहुत आभार मानेंगे उमेश प्रभु जी का कि जिन्होंने हमारी हेल्प की। और आपको आप बता सकते हो कि हम और हमें इसे इम्प्रूव कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, तो सुशांत प्रभु जी, अभी हम फिलहाल इस पर चर्चा नहीं कर रहे। शंकराचार्य जी द्वारा अद्वैत सिद्धांत क्या है, अभी जो हमारा टॉपिक है हम उस पर चर्चा करेंगे और उसी में मैं बता दूंगा आपको कि शंकराचार्य जी का सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसी टॉपिक। तो ठीक है, अभी किसी का क्वेश्चन है आप लोग पूछिए, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन है इन लोगों से। और आत्मा का जो टॉपिक है काफी ब्रॉड है, तो इस पर हम कितना भी डिस्कशन करें कभी एंड नहीं होगा। तो आप सभी के कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे, तो कोई पूछना चाहेगा आप लोग हैंड रेस करके पूछिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सब एक साथ पूछ रहे हैं ना, इससे भी डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो आप हैंड रेस करिए, उसके बाद एक एक करके आप लोग पूछिए। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर, फिर क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप चैट में भी लिख सकते हैं। हाँ, सनी प्रभु जी लिख रहे हैं एंडलेस टॉपिक है।
ओके, तो शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपने पॉइंट रखता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर सुशांत प्रभु जी ने भी चैट में लिखा है कि शंकराचार्य जी अद्वैत सिद्धांत क्या है और रूपाद जी यानी वैष्णव सिद्धांत क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या है कि जैसे इन्होंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की तो इन्होंने क्या बोला, हम भगवान के अंश है, आत्मा भगवान के अंश है, ठीक है, सच्चिदानंद, और अंश कभी भी पूर्ण नहीं बन सकता। तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है, बेटा बाप नहीं बन सकता। तो यही हमारा सिद्धांत है कि हम भगवान के दास है, हम भगवान नहीं बन सकते। और अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा परमात्मा बन सकती है, जिसका कि भगवत गीता साफ साफ खंडन करती है, ठीक है। भगवत गीता में अभी क्या बोला इन्होंने, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, यानी आत्मा कैसी है, अजन्मी और नित्य है। नित्य मतलब क्या है, वो अभी भी हमेशा रहेगी, है ना। इन्होंने बोला आत्मा क्या है, व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि मतलब होता है वो हमेशा बनी रहती है, इंडिविजुअल, ठीक है। तो यही भगवत गीता का भी सिद्धांत है, यही सारे वेदों शास्त्रों का भी सिद्धांत है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत क्या है। तो इससे खंडन होता है अद्वैतवाद का, ठीक है। बाकी ठीक है, मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। इन्होंने ये नहीं बताया आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। तो क्या आत्मा सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, क्या आत्मा पूरे शरीर में है, या फिर आत्मा एक बिंदु पे रहती है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, आप लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का, आत्मा कहाँ पे जी रहती है। जी जी प्रभु जी। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आत्मा सर्वव्यापी है। वो तो वो बात सही है, लेकिन उसमें दो बातें आती है कि आत्मा सर्वव्यापी कैसे है। एक बात है कि ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही आत्मा है और व्यापी है। और दूसरी बात जैसे कि आप उनकी प्रभु हैं, बाकी सब माता जी लोग हैं, प्रभु जी लोग हैं, तो सबकी आत्मा अलग अलग है। आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है, कोई चक्की है, कोई चक्की है, नीचे कोई मोर है, तो सबकी आत्मा अलग अलग है। और आत्मा सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं है कि सबकी पूरे ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है और वो सर्वव्यापी है, ऐसा नहीं है। तो ये सर्वव्यापी हम ऐसे समझ सकते हैं। तो ओके, तो आत्मा सर्वव्यापी है, लेकिन हमारे, आपने बोला ना आत्मा हमारे शरीर धारण करती है, तो आत्मा कहाँ हाँ है शरीर में हमारे। हाँ, आत्मा हमारे हृदय क्षेत्र में रहती है। हृदय के पास क्षेत्र है, वहाँ रहती ओके, है। वो और भगवत गीता के 13वें जी अध्याय जी, में इसके बारे में बताया गया है। तो आत्मा हमारे जी हृदय में प्रभु। है ना। और तो परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। तो वो भी हृदय के क्षेत्र में ही रहते हैं वो। ओके, तो अभी यहाँ पे पता हाँ क्या जी। होता है, मैं बताता हूँ आपको। अभी क्या है, हर जगह बोला है आत्मा हृदय में, ठीक है, सभी जगह बोला गया है शास्त्रों में हमारे। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि परमात्मा भी हृदय में हमारे। तो पता है इससे क्या होता है, इससे जन्म लेता है मायावाद, ठीक है। तो मायावादी क्या बोलते हैं, देखो आत्मा भी हृदय में है, परमात्मा भी हृदय में बोली गई है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा ही परमात्मा है, दोनों अलग नहीं है, दोनों ही हृदय में है। तो यानी आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है। लेकिन अभी इस बात का मैं खंडन कर दूंगा भगवत गीता से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं नहीं, हृदय में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों अलग अलग है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ श्लोक, ठीक है, आप सभी ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारे पास समय है, हमें सिद्धांत जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, वरना कोई भी आपको बेवकूफ बना सकता है आसानी से। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने, मैं श्लोक खोलता हूँ, ठीक है। तो हाँ, देखते हैं, आत्मा भी हृदय में होती है, परमात्मा भी, लेकिन कई लोगों का मानना है आत्मा ही परमात्मा है, जो खासकर जो मायावादी या अद्वैतवादी होते हैं, ठीक है। लेकिन भगवत गीता का क्या मानना है ये भी हम देखते हैं, ठीक है। ओके, तो 13वां चैप्टर है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, यानी क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला, आत्मा और परमात्मा दोनों होते हैं। तो इसमें देखते हैं, अब इसमें ये श्लोक है, ठीक है, 13वें अध्याय का 3रा श्लोक। इसमें क्लियर हो जाएगा कि आत्मा परमात्मा दोनों हृदय में है, लेकिन दोनों अलग है, ठीक है। दोनों अलग कैसे हैं वो भगवान बोलेंगे, ठीक है, हम नहीं बता सकते ना क्या सही है क्या गलत है। तो देखते हैं भगवान का क्या कहना है, क्या भगवान भी मायावाद कर रहे हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बोला है, क्षेत्रज्ञम चापी माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ठीक है, ये ध्यान से सुनो आप। क्षेत्रज्ञम यानी क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जानने वाला, चापी माम विधि, चा अपी मुझे भी जानो, मुझे भी, चा अपी। तो यहाँ पे जो अपी शब्द हुआ है, मुझे भी जानो, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया जो क्षेत्र के बारे में यानी शरीर के बारे में जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, ठीक। तो क्षेत्रज्ञ है, अब वो आत्मा भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है, या अद्वैतवादी बोलते दोनों एक ही है, वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन भगवान ने इससे अगले श्लोक में क्या क्लियर कर दिया, च अपि। तो यहाँ पे जो अपि शब्द भगवान ने लगाया, मैं भी मतलब क्या होता है, मैं भी, यानी दो लोग हैं, ठीक है, क्षेत्र को जानने वाले। तो यहाँ पे आप देखें अपि, च अपि, ठीक है, मैं भी। तो इससे क्या हुआ, मायावाद का खंडन बिल्कुल साफ साफ हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रभुपाद जी ने अपने परपट में भी लिखा है शायद यहाँ पे। वहां पे लिखा है, आप इसको पढ़ना, इसमें परपट ने भी प्रभुपाद जी ने लिखा है, ठीक है। तो भगवान ने केवल एक शब्द से ही पूरा अद्वैतवाद का खंडन कर डाला, ठीक है। तो इस तरह आप सब लोग ध्यान से पढ़िए भगवत गीता को, और ध्यान से पढ़ेंगे भगवत गीता को तो आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है, वास्तविक सिद्धांत क्या है। तो आप समझ गए होंगे अद्वैतवाद क्या है। मेरा एक और क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, आपके ग्रुप से, क्योंकि हमारे पास समय अभी बचा हुआ है काफी। तो कहीं पे बीच में एक प्रभु जी ने बोला कि आत्मा का रूप नहीं होता, रंग नहीं होता, तो क्या है ये। तो एक तरफ आप बोलोगे आत्मा का स्वरूप होता है, तो इसको आप एक बार सही से बताइए, क्या आत्मा का वास्तव में कोई स्वरूप होता है, क्या आत्मा के भी हाथ पैर होते हैं, या फिर जैसे आपने बताया आत्मा एक नोक बाल के अग्र भाग के 10,000 हिस्से के बराबर होती है, तो क्या वो पॉइंट है, या फिर उसके भी हाथ पैर हैं, या फिर जैसे कई लोग बोलते हैं आत्मा निराकार लाइट। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में। जी जी प्रभु जी, आत्मा का आकार बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा है। तो उसे हम अपनी आंखों से या किसी अपने वैज्ञानिक जो जान सकते प्रभु। तो आत्मा के हाथ पे तो होते हैं, लेकिन हम अभी देख नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म होती है वो। अध्याय में इस पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, 13वें अध्याय। ओके, तो आत्मा का भी स्वरूप होता है। अब मैंने यहाँ पे किसी ने एक बार हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आत्मा, पहली बात लाइट नहीं है, ठीक है, और आत्मा का साइज भी दिया है शास्त्रों में, है ना, छांदोग्य उपनिषद, मंडूक उपनिषद, सब में आत्मा का साइज भी दिया है। लेकिन जो साइज अगर किसी चीज का है तो उसका शेप भी होगा, ठीक है। अगर किसी चीज का साइज है तो उसका शेप भी होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी का साइज है और उसका शेप ही नहीं है कोई। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा निराकार हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान साकार है, हमारे पिता साकार है, तो पुत्र निराकार कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा, है ना। तो आत्मा का जो साइज होता है वो अभी क्या है, बद्ध अवस्था में वो दबा रहता है, ठीक है, बिंदु के रूप में रहती है, उसके हाथ पैर सब होते हैं। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं, जब हम बद्ध अवस्था से छूटते हैं, तो क्या होता है, हम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि सच्चिदानंद है, क्योंकि हम भगवान सच्चिदानंद है, हम उनके अंश, तो हमारा भी स्वरूप सच्चिदानंद है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। पिछले अध्याय में, पिछले डिस्कशन में, जब पिछली प्रेजेंटेशन हुई थी उसमें डिस्कस भी किया था किसी ग्रुप ने स्वरूप सिद्धि के बारे में, है ना। स्वरूप सिद्धि मतलब जब हम अपना वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। तो आत्मा का भी रूप होता है। उसके बाद जैसे आपने गुब्बारा देखा होगा ना, गुब्बारे छोटे छोटे होते हैं, तो क्या होते हैं, पॉइंट जैसे लगते हैं, बिंदु जैसे। लेकिन अगर आप गुब्बारे को फुलाओगे तो आप देखोगे किसी में हार्ट बन गया, ठीक है, किसी में कोई शेप बन गई, है ना, किसी में पंछी बन गया गुब्बारे में। अगर आप हवा भरोगे ना, तो दूर से वो दोनों छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जब वो हवा भरते हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं ना गुब्बारे। तो इसी तरह आत्मा भी है, ठीक है, बद्ध अवस्था में पॉइंट जैसी रहती, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनके धाम में जाते हैं, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये भी है आत्मा से जुड़ा, और आत्मा के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हम डिस्कस कर सकते थे। दूसरा, ठीक है, अभी इतना ही काफी है। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो सुशांत प्रभु जी बोल रहे हैं चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर। तो अद्वैत आचार्य नाम है प्रभु जी। अद्वैत कोई गलत चीज नहीं है। अद्वैत मतलब होता है एक, ठीक है, भगवान एक है, अद्वैत है। तो भगवान को बोला भी गया ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान क्या, अद्वैत। अद्वैत मतलब एक, यूनिक, ठीक है। ओके, संपिता माता जी बोलिए, आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके क्या किसी भी रूप ले सकती है? नहीं, हमारा सबका फिक्स रूप होता है माता जी, कोई भी रूप नहीं ले सकते आप, क्योंकि हम सभी एक रस से भगवान से जुड़े होते हैं।
ठीक है। ओके, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कोई भी रूप अगर भगवान चाहे तो दे सकते हैं आत्मा, ठीक है। भगवान के भक्त किसी भी रूप में आ सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। ओके, तो सनी प्रभु जी का भी कोई क्वेश्चन है? जी प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी, एक दिन मैं कहीं पे पढ़ रहा था, मुझे एक्चुअली में याद नहीं है कि मैं किस बुक में पढ़ रहा था, लेकिन इंटरनेट पे ही मैं पढ़ रहा था। आत्मा का जो स्वरूप के बारे में आपने बोला, तो उसमें कुछ लिखा हुआ था ना कि आत्मा का जो स्वरूप है वो मतलब हमारे जैसे अंगूठे होते हैं ना, तो हाँ हाँ हाँ। अंगूठे टाइप का उसका स्वरूप, मतलब जैसे आपने बिंदु बताया ना, तो उसमें वो लिखा हुआ था कि आत्मा का जो स्वरूप है जो मतलब वो बहुत सूक्ष्म होता है, इतना छोटा कि कोई देख नहीं सकता है। लेकिन उसका जो स्वरूप वो उसमें लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था अंगूठे की शेप की तरह होती है। और जब भी मतलब वो किसी बॉडी को आत्मा जब छोड़ती है तो वहां से मतलब एक प्रकाश टाइप का निकलता है। इसके ऊपर साइंटिस्टों ने कुछ शोध भी किया हुआ है, मतलब साइंटिस्ट लोग आज तक दुनिया में दो चीजों के ऊपर शोध बहुत चल रहा है। एक कि मरते वक्त शरीर से आत्मा को कैसे कैप्चर किया जाए, इस पे साइंस हमेशा लगा रहता है कि किसी तरह से आत्मा को कैप्चर किया जाए। और दूसरी चीज पे शोध एक चल रही है जो कि थंडरिंग जो हमेशा होती है, तो बोला जाता है कि उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाए तो मात्र एक थंडरिंग से पूरे वर्ल्ड में 2 साल के लिए कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी रह सकती है, नॉन स्टॉप। तो ये दोनों चीजों को साइंस हमेशा कैप्चर करने की सोचती है, लेकिन वो उसे कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो उसी में मैं ये स्टडी पढ़ रहा था कहीं पे, तो उसमें लिखा हुआ था कि आत्मा का जो स्वरूप है वो मतलब अंगूठे के आकार, अंगूठे शेप का होता है, और वो जब निकलती है तो एक मतलब ज्योति के रूप में निकलती है बॉडी से। तो क्या ये सही ओके है या फिर गलत है? ओके। पता नहीं, साइंटिस्ट लोग तो आज तक आत्मा को एक्चुअली हम देख नहीं सकते। जी इसका जी। रीजन क्या है कि आत्मा 5 तत्वों से परे है, जैसे कि अभी इन्होंने बताया ना, नैनम चिन्हन्ति प्राणी नैनम दहति पावक। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है आत्मा 5 तत्वों की बनी नहीं हुई है। तो देख हम किसको सकते हैं? देख हम उसी चीज को सकते हैं जो 5 तत्वों की बनी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे चक्षु है भौतिक चक्षु है, ठीक है। इससे हम भौतिक चीजें ही देख सकते हैं। जी जी। तो हाँ, किसी को अगर दिव्य चक्षु प्राप्त है या किसी को दिव्य सिद्धि कुछ प्राप्त है, वो लोग देख सकते हैं। ऐसे हम साधारण चक्षु से, और आज साइंटिस्ट भी नहीं देख सकते, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट बने साइंस के वो भी किससे बने? पंच तत्वों से ही बने हैं ना। जी तो भी प्रभु आत्मा को जी। नहीं देख सकते। इसीलिए इस पे साइंटिस्ट लोग करते भी हैं। तो शायद वो कोई लोग जो है वो इस पे रिसर्च करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे आत्मा के, तो वो लोग भी देखते नहीं है। वो लोग एनर्जी से पता लगाते हैं, फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह से पता लगाते हैं, ठीक है। वो लोग भी देखते नहीं है इन चीजों को, देख ऐसी नहीं एक पाते। ऐसी एक केस स्टडी हुई है ना प्रभु जी, अमेरिका के एक जेल में, कि हाँ जैसे वहाँ वहाँ के अमेरिका के जेलों में कैदियों के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, वो चीज़ें इंडिया में अलाउड नहीं है। तो वहाँ क्या हुआ था कि एक कैदी जो मरने वाला था, तो उसे जैसे नवजात शिशु होता है जब वो पहले गर्भ से बाहर आ जाता है अगर 9 महीने से पहले, तो उसे शीशे में रखा जाता है, आईसीयू के अंदर रखा जाता है। तो उसी प्रकार से जब कोई बॉडी जाने वाला था, मतलब वो मरने वाला था, तो उसे क्या किया गया था ना कि मतलब चारों ओर से शीशे से कवर करके, और मतलब ऐसा था कि उसके पास में मतलब वैक्यूम टाइप का बन गया था ताकि उससे कोई चीजें, एक एयर भी अंदर ना जा सके ना निकल सके। लेकिन फिर भी ऐसा पाया गया कि आत्मा जो है मतलब उसमें किसी भी प्रकार से कैप्चर हो ही नहीं पाई उन सब चीजों में। ऐसी एक केस स्टडी है, अगर आप गूगल पे जाके देखोगे अमेरिका के मतलब वो खुफिया वाले जो होते हैं साइट्स वगैरह सब, तो उसमें आपको ये सब केस स्टडी मिलेगी, एक्चुअली क्योंकि आत्मा, बहुत। जैसे हमने बोला ना, आत्मा पंच तत्व से परे है, तो उसको आप कैद नहीं कर जी। सकते, क्योंकि जो हाँ भी आप प्रभु चीज जी। से कैद कर रहे हो पंच तत्व की बनी है ना। वैक्यूम चैम्बर भी आप है वो पंच तत्व से बना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है वैसे तो। बाकी ये सब चीजें ऑथेंटिक भी नहीं है। इंटरनेट पे मैक्सिमम चीजें ऑथेंटिक नहीं है, तो हमें कोई भी कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ध्यान से ऑथेंटिक जो चीजें हैं उन पे ध्यान देना है, ठीक है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं अगली प्रेजेंटेशन। सुशांत प्रभु जी बोल रहे हैं कि स्वरूप सिद्धि ही मुक्ति है बिंदु स्वरूपता से। नहीं प्रभु जी, मुक्ति कई तरह की होती है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 तरह की होती है ना। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कभी विस्तार से। ओके, ज्योत्सना माता जी का कोई क्वेश्चन था? तो अगर ठीक है माता जी, हम जल्दी से इसको निपटाएंगे, फिर हम अगली प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। क्वेश्चन तो प्रभु जी छोटा सा ही है, जो अभी आप बोल रहे थे ना कि आत्मा
को कोई देख नहीं सकता, ये बात सच है। लेकिन मुझे एक चीज का भ्रम है, जैसे लोग कहते हैं ये सब झूठ ही होता होगा ना, कह देते हैं कि जैसे मैंने भूत देखा, मैंने आत्मा देखी या मैंने प्रेत देखा, तो ये सब क्या है? ये सब एक तरह का क्या फैलाया जा रहा है झूठ, या फिर इसमें कुछ सच होता है? जी माता जी, तो मैंने आपको बोला कि आत्मा को देख सकते हैं, बट उस टाइम चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। उस टाइम वो लोग देखते हैं तो शायद उनको हो सकता है कोई दिव्य अनुभूति हो, ठीक है, इस तरह से वो लोग देख सकते हैं। तो साधारण आंखों से हम नहीं देख सकते। किसी को अगर दिव्य अनुभूति होती है या तो उससे वो देख सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम हो सकता है उनको दिव्य अनुभूति होती है कोई, ठीक है, उससे वो देख सकते हो। तो साधारण आंखों से नहीं देख सकते, नॉर्मल इंसान तो नहीं देख सकता। तो जी मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा अंकित जी को। जी जी माता जी ने जैसे बताया कि भूत प्रेत ये सब तो एक योनि होती है, तो जी। भूत प्रेत ये सब तो देख ही सकते हैं ना हम। हाँ हाँ उसमें कोई हाँ एक योनि होती है तो वो तो देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को देखना वो दिव्य दृष्टि से ही मुमकिन है। हाँ, एक्चुअली आत्मा जो प्योर फॉर्म है उसको नहीं देख सकते, क्योंकि भूत प्रेत भी है, वो भी एक बॉडी है, कवरिंग है आत्मा के ऊपर, तो उसको देखना कोई बड़ी बात नहीं है। भूत प्रेत योनि भी एक कवरिंग है आत्मा के ऊपर, तो उसको देख सकते हैं। ये भी प्रभु जी ने बिल्कुल सही बात की। ओके, अभी हम अगला प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा पॉइंट रखा सनी प्रभु जी, आपके ग्रुप से फोन करना चाहता है प्रेजेंट। जी प्रभु जी, मैं ही कर रहा हूँ, तो अभी मैं ठीक है, आप करता शेयर हूँ। करिए। ये जो टॉपिक है ये लोग पहले भी प्रेजेंट कर चुके हैं जब हम लेवल 2 में थे, सेम टॉपिक टाइम का गुरु के ऊपर। तो अभी भी इनको बाई चांस वही टॉपिक मिला कि बात। अभी जो ग्रुप बचा है G8 वो भी रेडी रहिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, सब लोग कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। बाकी आप लोग रेडी रहिए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा करिए, आप जितना समय है उसका यूटिलाइज करिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। अभी देखो हमने कितनी सारी चीजें देखी हैं फिलोसॉफी से, है ना, तो जरूरी है अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी क्लियर होगा। तो यहाँ पे सुशांत प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछे तो हम सबको इतनी सारी चीजें सीखने को मिली। ओके प्रभु जी 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर करने में दिक्कत आ रही है। जी जी जी, तब तक मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ आत्मा के बारे में। तो जैसे हम लोग बोलते हैं शास्त्रों में हमारी 84 लाख योनि है, 84 लाख स्पीसीज, ठीक है। 84 लाख मीन्स होता है 8.4 मिलियन स्पीसीज। हमारे शास्त्रों में दिया 8.4 मिलियन स्पीसीज है। तो अब हैरानी की बात यह, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर, तो गूगल भी बताता है, गूगल भी इतना ही बताएगा, ठीक है, उस पर रिसर्च हुई है काफी। तो साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं, इतनी ही है लगभग, ठीक है, वो लगभग बोलते प्रभु हैं, जी लेकिन हमारे यहाँ श्योर दिया है। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं प्रभु जी, स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। मैं अभी आपको शेयर करके बता देता स्क्रीन, कि अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे इतना ही आएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं कि कोई भी बोल रहा है ना, नेचर एक वो है, नेचर आपको पता होगा एक पेपर पब्लिश करती है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत ही फेमस है। तो नेचर में भी इसका पेपर है स्टडी का, उन्होंने भी इतनी ही स्पीसीज बताई है लगभग, ठीक है। तो शास्त्रों की चीजें कोई झूठ नहीं है। वेदांत क्या है? वेदांत का मतलब होता है वेदों का कंक्लूजन, वेदों का सार, ठीक है। और वेदांत सूत्र किसने लिखा है? वो लिखा है वेद व्यास जी ने। और वेदांत सूत्र पे जो कमेंट्री है उसको हम श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवतम वेदांत कमेंट्री। तो वेदांत एक ब्रह्म सूत्र है, उसको वेदांत बोला गया, ठीक है। सारे वेदों का एक सार दिया है उसने व्यास देव जी। तो प्रभुपाद जी ने उससे भी काफी कोट्स किए हैं। अगर आप प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे उसमें भी उन्होंने वेदांत से काफी कोटेशन लिए। जैसे रसो वैसा, वेदांत में बोला गया रसो वैसा, यानी जो भगवान है वो सभी रसों के सार हैं। तो हमें पता है कृष्ण को रसराज भी बोला गया, ठीक है, एक नाम है।
तो वेदांत में भी वही चर्चा है। हरे कृष्णा सनी प्रभु जी। ओके, प्रभु ये जी मैंने आपको तुषार प्रभु जी को को-होस्ट बना दीजिएगा। ओके, तो क्योंकि समय हो रहा है, आप जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। हरे कृष्ण। ओके आयुष प्रभु जी, अभी हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे आगे, क्योंकि इसमें बहुत समय चले जाएगा। अभी हम अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ठीक। 4 लाख प्रजातियां हैं, ये भी सही बात है। तो मनुष्य की भी कई प्रजातियां हैं ना, आप देखेंगे अफ्रीकन अलग है, ठीक है, यूरोपियन अलग है, स्पीसीज मनुष्य में भी काफी अलग अलग प्रजाति है। नहीं, 3 गुणों के आधार पर नहीं है। वो जी ठीक वो है, तो कॉन्शियसनेस के आधार पर है ना, चेतना के आधार पर 4 लाख योनियां हैं। जी बहुत चीजें डिपेंड करती है, शारीरिक बनावट के आधार पर भी यूनिया बांटी गई। ठीक है, अभी हम वो चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रभु जी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी 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 जी। हाँ, दिख रही थी अभी प्रभु जी। हाँ ठीक है, दिख रही है। मैं नेक्स्ट करूँगा, आप आगे कर दीजिएगा, ठीक है। जी ठीक है, तो प्रभु जी हम लोग अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी और माता जी को नमस्कार और सभी का अभिवंदन है इस समूह 6 के द्वारा जो आज की प्रस्तुति दी जा रही है। इस प्रस्तुति के विषय जो आज हम लोगों को मिला है वो है जीवन में गुरु की शरणागति का महत्व, कि हम गुरु के पास शरण जब ग्रहण करने जाते हैं तो आखिर उससे हमें क्या सीख मिलती है और उसके क्या महत्व होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग आज जानेंगे। तो हमारी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो हैं इस प्रकार से हैं: मोहित प्रभु जी, तुषार प्रभु जी, हर्ष प्रभु जी, निर्माल्या प्रभु जी, वीरांग प्रभु जी और खुद मैं। तो चूंकि अभी ग्रुप 6 के सारे प्रभु जी हैं कुछ कारणों से बिजी चल रहे हैं, तो इस कारण से आज की जो प्रस्तुति है वो मैं, हर्ष प्रभु जी और तुषार प्रभु जी के द्वारा दी जा रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के ये जो पहले 4 लाइन है जो जो हम लोग हर दिन मंगलाचरण करते हैं, वो हमारे प्रेजेंटेशन के लिए फिट बैठ रहा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। तो यहाँ पर जो हमारे गुरु हैं वो बोलना चाह रहे हैं कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की थी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कीजिएगा प्रभु जी, नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग मनुष्य हैं और हर मनुष्य के अंदर 4 प्रकार की जो होती है, मतलब वो त्रुटियां पाई जाती है। उसमें से सबसे पहले त्रुटि क्या होती है? गलती करने की प्रवृत्ति। हर मनुष्य जो है भौतिक दुनिया में है, कलयुग में जी रहे हैं, तो उनमें गलती करने की प्रवृत्ति सब में होती है। दूसरी होती है धोखा खाने की प्रवृत्ति। हम लोग धोखा खा जाते हैं लोगों से, हम लोग अच्छे से उन सब चीजों को जांच परख नहीं कर पाते हैं, धोखा खा जाते हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तीसरी, हम लोग लोगों को धोखा भी देते हैं। और चौथी चीज जो होती है वो होती है हमारी अपूर्ण इंद्रियां। तो शास्त्र क्या है? वो पूर्ण है, क्योंकि वो पूर्ण इंद्रियों के द्वारा लिखा गया है। पूर्ण इंद्रियां किनकी होती है? स्वयं भगवान की। तो भगवान ने शास्त्रों को लिखा है। अब इसकी जो ज्ञान है, जो इसका ज्ञान है, जो हम लोगों को प्रदान कर सकता है, वो कौन कर सकते हैं? हमारे गुरु कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये 4 त्रुटियां हैं हमारे अंदर, किसी तरह से गुरु की मदद से उन त्रुटियों में हम सुधार कर सकते हैं और भक्ति के राह पर सही से जा सकते हैं। तो अर्जुन भी जो है अध्याय 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्जुन जो है वो मतलब हताश हो गया था और वो उन्होंने कृष्ण को अनेक अनेक प्रकार के कारण बता रहे थे युद्ध न करने के, जिनमें से उन्होंने 5 कारण दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, इस युद्ध से तो अच्छा है कि मैं किसी तरह से संन्यास ग्रहण कर लूं। तो सबसे पहला कारण उस अर्जुन ने दिया था दया का, कि मुझे अपने सगे संबंधियों को मारने में कोई दया नहीं आ रही है। दूसरा दिया था आनंद का, कि इसमें मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा है इस युद्ध को करके, मैं तो सब कुछ खो दूंगा। तीसरा, उसे डर लग रहा था कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारूंगा तो कहीं मुझसे घोर पाप ना हो जाए। चौथी स्थिति था कि वो असमंजस में चला गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए उस वक्त क्या सही है और क्या गलत है। पांचवी जो उन्होंने युद्ध न करने की बात बोली थी वो थी पारिवारिक समस्याएं, कि पारिवारिक समस्याएं, उसे डर लग रहा था कि जब मैं अपने ही सारे परिवार कुल को नष्ट कर दूंगा तो हमारे पितरों को तो जल देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। नेक्स्ट कीजिएगा प्रभु जी।
तो इस प्रकार से क्या है कि अब सवाल ये आता है कि जैसे अर्जुन द्वापर युग में थे, कृष्ण के सखा थे और उनके शिष्य के रूप में भी वो चले गए थे। लेकिन आज के युग में तो हम लोग क्या है, कलयुग में रह रहे हैं, तो हमें तो पग पग पे असमंजस आते रहते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है कि उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमेशा ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें 3 चीजों का चयन करना चाहिए, साधु, गुरु और शास्त्र का। अगर इन तीनों के हम शरण में शरणागति प्राप्त करते हैं तो शायद हमारी जो असमंजस होती है वो दूर हो जाती है। तो अर्जुन कृष्ण से गीता में कहते हैं, कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूढ़ चेता यच्च श्रेया शानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ते ह साधि माम तुवा प्रपन्ननम। मतलब इसलिए अर्जुन बताते हैं, अर्जुन की इसलिए कायरता का रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो जो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। तो अर्जुन क्या थे, वो कृष्ण के सखा थे, लेकिन उन्होंने जब मतलब हताश हो गए थे, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो पूरा उनके अंदर एक कायरता की भावना आ रही थी, तो कृष्ण ने भी उसे बोला था कि अर्जुन आखिर तुम्हें ये कायरता की भावना आई कैसे। तो अर्जुन उस वक्त क्या था, वो अपने को बोला कृष्ण से कि मुझे आप अपना सखा ना मानते हुए मुझे आप अपना शिष्य मानिए, और जो मेरे लिए प्रेयस है, जो मेरे लिए श्रेयस और प्रेयस है, जो मुझसे आप करवाना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे सही से शिक्षा दीजिए। नेक्स्ट कीजिए प्रभु जी। अब यहाँ पर क्या है, आखिर अब हमें जानना ये होता है कि हमें गुरु की आवश्यकता होती क्यों है। अब तक तो गुरु तो कोई भी किसी भी प्रकार के गुरु हो सकते हैं, तो गुरु की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने अध्याय 1 में देखा था कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने को लेकर हताश हो गया था और उसने अपना धनुष गांडीव को नीचे रख दिया और शोक संपच्चित होकर आसन पर बैठ गया था। तो इसी में एक श्लोक आता है गीता में कि एव मुक्तवा अर्जुना संख्य रथोपस्थ उपाविष्ट विसृज्य विसृज्य ससन चापो शोक संविघ्न मानसः। ऐसे अवस्था से बाहर निकलने के लिए अर्जुन को क्या है, एक गुरु की आवश्यकता थी। तो उसने कृष्ण को अपना गुरु माना और उनसे बोला कि हे मधुसूदन, आप ये भूल जाओ कि मैं आपका सखा हूं और आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करो। हरे कृष्णा। आगे कीजिएगा प्रभु जी। अब बात आती है कि हमें अपने गुरु की चुनौती मतलब चुनना किस प्रकार से चाहिए, हमें क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें अपने एक गुरु को चुनते वक्त। तो चूंकि हम लोग भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो गुरु बहुत प्रकार के होते हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसे वहां पर एक शिक्षक के रूप में गुरु मिलते हैं। तो एक गुरु ही हमें सब चीज बता सकता है। एक बच्चे को जब गुरु के सामने ले जाया जाता है तो एक गुरु उसकी टेस्ट करते हैं और तब गुरु बता पाते हैं कि हाँ, इस बच्चे को आप इस स्टडी के लिए प्रिपेयर कराइए। जरूरी नहीं है कि सब लोग एक ही भेड़ चाल में चल के और एक ही चीजों की मतलब प्रिपरेशन करें। तो ये भौतिक तरीके से हो गया। तो आध्यात्मिक तरीके से हमें गुरु को चुनते वक्त कुछ उनकी योग्यता पर ध्यान देनी होती है। इसमें सबसे पहले आती है, हमें उनकी योग्यता देखनी चाहिए कि क्या वो आध्यात्मिक गुरु के लायक हैं या नहीं है। दूसरी चीज होती है, क्या वो हमें भौतिक दुनिया से मुक्ति करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, क्या वो हमें सही राह दिखा सकते हैं, क्या वो हमें भक्ति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें जो हमेशा है अपने गुरु का चयन करना चाहिए। तो इसी पे एक श्लोक आता है कि तद्विद्वि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन अस्ततो दर्शिनम। जो अब गुरु के बारे में बताया जाता है कि गुरु को हमें किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो भगवान यहाँ पर जो बताते हैं कि हमें गुरु के पास जो अप्रोच करना होता है वो किस प्रकार से करना होता है। जब भी हम गुरु के सामने जाएं तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें, उनका आदर करें, उनकी सेवा करें और उनसे किसी भी प्रकार का ईर्ष्या न करें और छल कपट को छोड़कर सरलता पूर्वक हमें उनसे प्रश्न करने चाहिए। इससे क्या होता है, गुरु के पास जो ज्ञान होता है, जो उन्होंने सत्य को जाना है, वो ज्ञान एज इट इज वो हमारे पास पहुंचा पाते हैं। जैसा कि हमारे जो संस्थापक हैं श्रील प्रभुपाद, वो कर रहे हैं और उनके अनुयायी सेम चीजों को आज फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट कीजिएगा प्रभु जी। अब यहाँ से जो प्रस्तुति है वो आगे आपको हमारे ग्रुप के हर्ष प्रभु जी के द्वारा समझाया जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद शनि प्रभु जी, अपनी वाणी का विराम देना, मुझे बोलने का अवसर देना। यहाँ पे उपस्थित सभी माता जी और प्रभु जी को हरे कृष्ण। तो जैसा कि शनि प्रभु जी ने बताया कि गुरु वो है जो हमें भौतिक दुनिया से मुक्त कर सके, सही राह दिखाए और हमें भक्ति की राह में ले जाए। तो लेकिन अभी गुरु चुना किसी है। शास्त्र के अनुसार 4 प्रामाणिक संप्रदाय जो स्वयं श्री कृष्ण, जिसका मतलब ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण से होते हुए आया है। तो 4 संप्रदाय में से
पहला है ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें हम भी आते हैं, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, जिसका स्टार्टिंग हुआ था, मतलब श्री कृष्ण ने जिसका ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने दिया था श्री माधवाचार्य जी को, और उसके बाद में स्वयं श्री कृष्ण जुड़ते हैं, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु। और उसी के बाद आते हैं हमारे शिला प्रभुपाद जी, जिनकी कृपा से आज हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। फिर दूसरा ज्ञान था श्री लक्ष्मी जी को, जिसमें रामानुचार्य जुड़े। बाद में फिर शिव जी को, मतलब रुद्र संप्रदाय, जो कि सबसे बड़े वैष्णव है, और उसमें बाद में जुड़े विष्णु स्वामी, फिर वल्लभाचार्य जी, बाद में माधवाचार्य जी। बाद में आते हैं हमारे चातुर कुमार, जिन्हें शंकादित ऋषि भी कहा जाता है, जिन्होंने अपना ज्ञान दिया निम्बार्काचार्य गुरु जी को। तो इन सब से ही हमारा प्रामाणिक संप्रदाय से हमारे ज्ञान चले आ रहे हैं। तो इसलिए हमें ज्ञान, कभी हमें मतलब गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए, सही ज्ञान चाहिए, तो हमें इन्हीं चारों संप्रदाय की शरण में जाना चाहिए। तो फिर अभी आता है कि पर्पस टू चूज गुरु, गुरु को चूज करने का पर्पस क्या होना चाहिए। तो एक गुरु वो है, एक गुरु वो होता है जो हमें भौतिक दुनिया से मुक्त कर सके, जैसे कि शनि प्रभु जी ने बताया। तो एक गुरु ही हमें बता सकते हैं कि हमारे लिए प्रेयस क्या है और श्रेयस क्या है। जैसा कि गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, किम कर्मेति कव्यप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञातं मोक्षसे शुभात्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं, यानी श्री कृष्ण, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि एक गुरु ही हमें ठीक ढंग से समझा सकते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म के बीच का अंतर क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हम उदाहरण ले सकते हैं गुरु द्रोण का, जो कि युद्ध कला में निपुण थे, और कौरवों और पांडवों को उन्होंने ही शिक्षा दी थी, जिसके बल पर वो आज कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए तत्पर थे, आज यानी उस समय पर। गुरु द्रोण का एक और शिष्य था धृष्टद्युम्न, जो उनके दुश्मन द्रुपद का बेटा था, जिसका जन्म यज्ञ द्वारा गुरु द्रोण की हत्या के लिए ही हुई थी। गुरु द्रोण को इस बात का ज्ञात होते हुए भी उन्होंने उसको अपना शिष्य स्वीकारा, और राजा द्रुपद को भी पता था कि गुरु द्रोण पक्षपात बिना किए मेरे शिष्य, अरे मेरे पुत्र को ज्ञान देंगे, इसलिए उन्होंने उनके पास उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, और उनसे शिक्षा प्रदान की बिना कोई ये पक्षपात किए। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ ये मेरे दुश्मन का बेटा, ये मेरे संहार कर दिया, मुझे मार देगा। उन्हें उसे संपूर्ण ज्ञान दिया, जिसके बल पर उसने मतलब व्यूह रचना की थी पांडवों की ओर की। तो अभी इसे हम एक स्टोरी के जरिए समझ सकते हैं। जैसे कि हम कभी किसी वन में गए, किसी जंगल में गए, और जंगल में हमें एक वृक्ष दिखा है जो कि बहुत ऊंचा है, उसकी सबसे ऊंची शाखा पे एक आम है, मीन्स आम का पेड़ था, और उसकी सबसे ऊंची शाखाओं पे आम लटक रहे। अभी हमें वो आम खाने का मन है, हमें आम को प्राप्त करने का, उसका रस हमें जानना है। तो अभी उसका रस कैसे जाने, हम तो उस तक पहुंच नहीं सकते, तो हमें उसके लिए अन्य आत्माओं की जरूरत पड़ती है ताकि हम उस आम तक पहुंच सके। ठीक उसी तरह हम श्री कृष्ण का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है आध्यात्मिक स्तर के सबसे ऊंची शाखा पे, और हम अभी तो भौतिक जगत में, तो हमारा तो गिनती भी नहीं होता उस शाखा, मतलब पहुंचने के, हम पेड़ के नीचे भी नहीं खड़े हुए। तो उन तक पहुंचने के लिए हमें अन्य आत्माओं की जरूरत पड़ती है, और वो अन्य आत्मा कौन होगी, अभी आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं, जरूरी आध्यात्मिक ही हो कोई, तो होते गुरु, वो भी प्रामाणिक गुरु, जैसे कि 4 संप्रदाय का कहा गया है। तो गुरु ही है जो हमें कृष्ण तक पहुंचाते हैं, और उनकी शरण में नहीं जाएंगे तो हम कभी कृष्ण तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हम एक और स्टोरी के जरिए जान सकते हैं, जैसे कि एक और महान आचार्य थे, आचार्य चाणक्य, जिन्होंने पूर्ण भारत की अखंडता के लिए एक सामर्थ्य व्यक्ति को राजा बनाने का प्रण लिया था, और उन्होंने एक गुलाम में वो क्षमता देखी कि वो राजा बन सकता है, और इसीलिए उन्होंने अपनी चतुराई से उस गुलाम को गुलामी से मुक्त किया, उसे राजा बनाने का निर्णय लिया, और कई परिश्रमों के बाद उसे तक्षशिला में प्रवेश करा के उसको शिक्षा प्रदान की, और उसे राजा बनने के योग बना। जबकि तक्षशिला में कई कुलीन थे, राजा महाराजाओं के पुत्र थे, उन्होंने भी सामर्थ्य था, लेकिन उनमें एक राजा बनने की मतलब योग्यता नहीं थी, दया भाव रहे, क्षमता रहेगी, प्रजा के लिए, हित के लिए सोचे, तो वो सब उन लोगों में नहीं था। इसलिए उन्होंने एक गुलाम को उठा के उसे राजा बनाने का निर्णय लिया, उसे पूरे भारतवर्ष का सम्राट बनाया, जिसको हम जानते हैं चंद्रगुप्त। तो अभी इसके आगे तुषार प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया। हरे कृष्णा। ओवर टू तुषार प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने बताया कि क्यों हमें गुरु की मदद लेनी चाहिए। क्योंकि गुरु ऑलरेडी भक्ति में हम सबसे उच्च स्तर पर है, जिस कंडीशन में आज हमें
उस परिस्थिति से गुरु ऑलरेडी मतलब देख चुका है, तो वही हमको बता सकता है कि हमारे लिए श्रेयस क्या है और प्रेयस क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रेजेंटेशन में। तो भगवान विष्णु यानी प्रहलाद महाराज के सबसे बड़े भक्त ने भक्ति के 9 तत्व बताए। तो अगर आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूँ या फिर कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैंने बिल्कुल सही बोला है। तो कभी कभी क्या होता है, भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। तो आप देखिए, उसको आप रामायण के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो श्री राम जी जब लंका जा रहे थे, तो उन्होंने रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना की। तो शिव जी कौन है? शिव जी सबसे बड़े वैष्णव है, वैष्णव में सबसे पहले वही है। तो मतलब वो सबसे कौन, तो मतलब वो भगवान के भक्त थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उनके भक्त बन गए वहां पे। और एक और एग्जाम्पल में आप भगवान का ले सकते हैं, वामन अवतार वाला। तो वामन अवतार में भी भगवान एंडिंग में राजा बलि के द्वारपाल बन जाते, तो मतलब उनके भक्त बन जाते, उनके सेवक बन जाते। तो उसी तरह नरसिंह भगवान तो हिरण्यकश्यप का वध करने तो आए ही थे, लेकिन साथ में वो अपने सबसे बड़े भक्त के दर्शन करने भी आए थे। तो यहाँ पे एक श्लोका दिया हुआ है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदन दस्यम संख्य आत्मा निवेदनम। तो यहाँ पे जो भक्ति का 9वां और अंतिम तत्व है वो है आत्मा निवेदनम। तो उसका मतलब होता है कि गुरु और गौरांग मतलब गौरांग मतलब चैतन्य महाप्रभु को, मतलब जो स्वयं कृष्ण है, तो उनको समर्पण कर देना। समर्पण मतलब सरेंडर कर देना, मतलब टोटली सरेंडर कर देना, जैसे अर्जुन ने किया था कृष्ण भगवान को युद्ध के दौरान। क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज हो गया था कि युद्ध करे ना करे क्या करे, तो इसलिए उसने भगवान को सरेंडर कर दिया। तो एक और एग्जांपल में आप द्रौपदी का ले सकते हैं। द्रौपदी ने क्या किया था, उसका जब चीरहरण हो रहा था, तो उसने बहुत लोगों से मदद मांगी, भीष्म पितामह से मांगी, गुरु द्रोणाचार्य जी से मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो एंडिंग में उन्होंने अपने दोनों हाथ जो थे ऊपर कर दिए और भगवान से मदद मांगी, तो भगवान ने फिर उनकी मदद की। तो उसी तरह हमको भी करना है, तो हमको डायरेक्टली गुरु को सरेंडर कर देना है। तो यहाँ पे आगे भगवान हमें आत्म साक्षात्कार के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य करने को कह रहे हैं। तो पहला है आध्यात्मिक गुरु। तो अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो आपको कोई गुरु होना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि आध्यात्मिक मार्ग में मतलब स्पिरिचुअल जो वे है, उसमें आगे बढ़ना वो हमारे लिए अज्ञात है, तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। अब देखिए, आप अगर किसी अलग शहर में जाओगे जो आपके लिए अननोन है, तो आपको वो आगे रास्ते पता नहीं होते, आप क्या करते हो, गूगल मैप से पूछते हो या फिर किसी इंसान से पूछते हो। तो तब आप अपने जो जो भी आपके डेस्टिनेशन है वहां तक आप पहुंच पाओगे। तो इसलिए हमारे लिए जो जो आध्यात्मिक मार्ग है वो भी अज्ञात है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। तो सेकंड पॉइंट है इसमें, आध्यात्मिक गुरु से पूछे। तो मैंने अभी बोला ना कि हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में अज्ञात है, तो इसलिए हमें जो छोटे मोटे डाउट आएंगे, तो उसके लिए हमें गुरु से पूछना चाहिए। तो मतलब आप अगर खुद ट्राई करोगे डाउट सॉल्व करने की, तो हो सकता है कि आप उसका कुछ अलग ही मीनिंग निकाल लो, या फिर सोचते सोचते आप ओवर थिंकिंग में चले जाओ। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में एक सेइंग है, मतलब यूजुअली लोग ऐसा बोलते हैं कि जितना ज्यादा सोचा उतना ज्यादा लोचा। मतलब आप अगर बहुत सोचोगे तो आप उल्टा उसमें ही दसते चले जाओगे, बहुत ज्यादा सोचेगे तो इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, हमें हमें डायरेक्टली गुरु से पूछना चाहिए। क्योंकि वही हमें बता सकते कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो मतलब उनके पास जाकर ही हमें जिज्ञासु बनना है, एक्साइटमेंट से पूछना है। कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसको अगर आप कोई खिलौना ला दो, तो वो अपने माँ बाप से पूछता है कि ये क्या है, इसको कैसे खेलते हैं, इसका क्या यूज है। तो मतलब जिज्ञासु बनता है, उसी तरह हमें भी अपने गुरु से पूछना है, जिज्ञासु बनना है। तो तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, भक्ति सेवा में संलग्न रहे। मतलब आपको हमेशा सेवा में लगे रहना है। तो अपने गुरु का जो भी निर्देश दिया है आपके गुरु ने आपको, तो उसको आपको करना ही है, फिर चाहे कोई भी कंडीशन हो। आप देखिए, अब एग्जाम्पल में आप स्वयं प्रभुपाद जी को ले सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या किया था, मतलब प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, उन्होंने उनको बोला था कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने उनको बोला था कि तुम विदेश में जाके हरि नाम का प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने फिर इंडिया में ट्राई किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो फिर वो अमेरिका गए, फिर अमेरिका में उन्होंने ट्राई किया, मतलब अमेरिका में वो सफल हो गए। तो प्रभुपाद जी तब 70 साल के थे। तो मतलब देखो आप, कंडीशन क्या थी, 70 साल के एज में लोग रिटायर हो जाते, लेकिन प्रभुपाद जी तब भी अपने गुरु का आदेश पूरा कर रहे थे। तो मतलब कंडीशन कोई भी हो, आपको आपके गुरु का आदेश मानना ही है। तो यहाँ पे गुरु के पास जाने की विधि दी हुई है। तो जब हम भौतिक संसार में परेशान होकर मतलब माया से गिर जाते, मतलब जब हम कंफ्यूज हो जाते टोटली कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमारा मतलब लाइफ में गोल क्या है, हमारा एम क्या है, अगर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमें ऐसे में गुरु के पास जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए, बिल्कुल विनम्र भाव से जाना चाहिए। ना कि आप ऐसे करो कि मतलब
एटीट्यूड में उनके पास जाओ और उनकी गलती निकालो वहाँ पे, वैसा नहीं करना हमें। बिल्कुल शांत मतलब विनम्र भाव से जाना चाहिए, मतलब कुछ सीखने को आप जा रहे हो ऐसा करके आपको जाना चाहिए। और यूजुअली ना लोग ऐसा करते हैं कि अगर आपके घर के आसपास अगर कहीं पे कथा हो रही है तो लोग ऐसा करते हैं कि अरे काके महाराज आए, कुछ नहीं आईआईटी बॉम्बे से महाराज आए थे, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे थे, तो लोग ऐसा बोलते कि अरे पढ़ा लिखा आदमी, चलो चलो चलो। और अदर हैंड साइड पे अगर कोई ऐसा बोले कि अरे काके महाराज आए, कुछ नहीं 7वीं फेल महाराज ये गुजरात के अपने घर से भाग गए थे, संन्यास ले लिया था उन्होंने, तो लोग ऐसा जज करते हैं उनकी भौतिक जगत की जो योग्यताएं होती है उससे। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, हमें एक्चुअल में उनकी जो आध्यात्मिक जो भी मतलब जो भक्ति में वो आगे है, वो भले सेम हो सकता है, तो हमें उसको देखना चाहिए, ना कि इस भौतिक जगत की क्वालिटी देखना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे गुरु के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए है। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है कि साक्षात ध्रुतवेन समस्त शास्त्री, इसका अर्थ है कि गुरु का उतना ही सम्मान करो जितना आप भगवान कृष्ण का कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि मतलब कि कृष्ण और गुरु एक समान है, फिर तो मतलब हमारा गुरु ही भगवान हो जाएगा, हम ये नहीं बोल रहे। हम बोल रहे कि कृष्ण का भी मतलब अपने गुरु का जितना ही उतना ही सम्मान करो जितना आप भगवान की रिस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब उतनी रिस्पेक्ट करो गुरु की जितनी भगवान की आप कर रहे हो। तो यहाँ पे एक श्लोका है, ये यथा मम प्रपदन्ते तम तथैव भज में अहम। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो जैसे मेरी भक्ति करता है उस हिसाब से मैं उसको फल देता हूँ। अगर आप अपना 50% भगवान को दोगे तो भगवान भी आपको 50% देंगे। तो यही कंसेप्ट गुरु पे भी लागू होता है। तो क्योंकि आप गुरु की जितनी सेवा करोगे तो उस हिसाब से आप अपनी भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ते पाओगे। तो आपको मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि विदाउट गुरु हम भगवान के पास जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं भी आपको एक स्टोरी से बताऊंगा। वो स्टोरी मतलब हम आप लोग पहले भी हमारे क्लास में हो चुकी हो, तो आपको आधे से ज्यादा लोग को तो पता ही होगी हो, फिर मैं बता देता हूँ। तो ये स्टोरी है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, जो हमारे षट गोस्वामियों में से सबसे पहले गोस्वामी है। तो उनका जो जन्म था वो वेस्ट बंगाल में श्री कृष्णपुर में वो प्रकट हुए थे। तो उनके जो पिताजी थे उनका नाम था गोवर्धन मजूमदार, वो एक टैक्स कलेक्टर थे, मतलब वो वसूली किया करते थे। तो अब जाहिर सी बात है अगर टैक्स कलेक्टर मतलब पैसे वाले आदमी हो तो उसको उनके सेफ्टी का हमेशा धोखा रहता है, तो इसलिए उन्होंने गार्ड्स रखे थे अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो एक बार ऐसे परिवार में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। तो एक बार क्या हुआ, एक स्कॉलर थे बहुत बड़े बलराम आचार्य जी, वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को मिलाने ले गए। किससे मिलाने? श्री हरिदास ठाकुर जी से मिलाने ले गए। तो बचपन में मतलब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्री हरिदास ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल गया था। तो वो आशीर्वाद की वजह से मतलब वो 22-22 घंटे तक चैंट करते थे। तो वो कुछ नहीं देखते कि धूप है बारिश है, तो धूप में भी वो चैंट करते थे। तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि धूप में वो चैंटिंग कर रहे थे, तो स्वयं राधा रानी वहां पे आई और उनको प्रोटेक्ट कर रही थी धूप से बचने के लिए। तो ये पिक्चर में वही दिखाया हुआ है। जब वो 15 साल के थे तब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में आए, उनके पास ही के एक गाँव में। तो वो फिर घर से भाग गए महाप्रभु से मिलने के लिए। फिर जब उन्होंने महाप्रभु से देखा, महाप्रभु को देखा, तो वो देखते ही रह गए कि जो महाप्रभु का गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था, क्योंकि महाप्रभु गौरंगी थे। तो मतलब फिर वो महाप्रभु से मिले और महाप्रभु ने फिर क्या किया, उनको बोल दिया कि अभी अभी टाइम है, मतलब कृष्ण तुम्हें बुलाएंगे और कुछ नहीं रास्ता निकालेंगे तब आना। और ऐसा करके उन्होंने उनको घर घर भेज दिया और इग्नोर कर दिया। तो फिर 1516 तक अनगिनत बार वो घर से भागे महाप्रभु से मिलने के लिए। लेकिन हर बार उनके पिताजी के जो गार्ड्स थे वो उनको पकड़ लाते थे। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो वो डायरेक्टली जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने उनको कहीं से पता चला कि पास के एक गांव में पानीहट्टी में नित्यानंद प्रभु जी आए हुए। तो उन्होंने फिर वो उनसे मिलने चले गए। फिर वहां पे जब उनसे मिलने गए तो नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा कि तुम चोर हो, तुम मेरी सेवा चुराने आए हो, इसलिए अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो फिर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कंफ्यूज हो गए कि अरे भाई मैंने क्या कर दिया कि मुझे चोर बोल रही है। तो फिर नित्यानंद प्रभु जी ने उनको बताया कि महाप्रभु की जो सेवा है, मतलब उनकी जो सेवा है वो नित्यानंद प्रभु जी की संपत्ति है और उसको डायरेक्टली लेना चाहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो इसलिए महाप्रभु उनको चोर बोल रहे थे। तो यहाँ पे तो फिर उन्होंने उनसे माफी मांगी और नित्यानंद प्रभु जी ने उनसे उनको आशीर्वाद दिए उनके सर के ऊपर पैर रख के। तो ये पिक्चर में वही दिखाया हुआ है। फिर अब महाप्रभु ने मतलब नित्यानंद प्रभु जी ने उनसे कहा कि अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो तुम वैष्णव की सेवा करो।
तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो तुम्हारा दंड यही है कि तुम्हें यहाँ पे जो भी वैष्णव आए उन सबको दही चीड़ा खिलाना पड़ेगा। तो फिर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो खुश हो गए, क्योंकि उनको सेवा करने का मौका मिलेगा वैष्णव का। तो फिर उन्होंने सबके लिए वहां पे दही चीड़ा मंगाया और सबने दही चीड़ा खाया। मतलब फिर क्या हुआ, मतलब अगर वैष्णव खुश तो फिर आपका गुरु खुश, और अगर आपका गुरु खुश तो फिर अल्टीमेटली भगवान भी खुश। तो यही हमको यहाँ से पता चल जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या कर रहे थे, वो डायरेक्टली भगवान के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फिर फेल हो रहे थे बार बार। तो फिर उन्होंने वैष्णव की सेवा की। फिर वैष्णव की सेवा करने की वजह से उनके गुरु संतुष्ट हुए, और गुरु संतुष्ट हुए तो फिर अल्टीमेटली भगवान भी खुश हो गए। तो ये यहाँ पे पॉइंट है कि विदाउट गुरु हम भगवान के पास जा ही नहीं सकते। तो वैष्णव और गुरु ही माध्यम है भगवान के पास जाने का। तो यहाँ पे आगे कंक्लूजन जो है आज का हमारा पॉइंट का, वो सन्नी प्रभु जी आपको बता देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। तुषार प्रभु जी और हर्ष प्रभु जी के द्वारा इतने अच्छे एग्जाम्पल से इस प्रस्तुति को समझाया गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। तो आप लोगों ने देखा कि गुरु हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और कितना हद तक महत्वपूर्ण है, और वो हमें किस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर और साक्षात परम ब्रह्म के बराबर बताया गया, और बोला जाता है हर बार कि मैं ऐसे गुरु को बार बार नमस्कार करता हूँ। तो चूंकि हम लोगों के साथ ऐसा सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सबसे पहली गुरु होती है, जो हमें शिक्षा जिनसे मिलती है, वो होती है हमारी माँ। और माँ से हम पूरे जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं अपने अंत तक। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी घटित होती है, या कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अपनी माँ से शेयर करके उनसे उसकी जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए हमें एक प्रमाणिक गुरु की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें सत्य से वास्तविकता से हमें जान पहचान करवा सके और हमारा सही मार्गदर्शन कर सके। तो आशा करता हूँ आज की प्रस्तुति सभी को पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई फीडबैक या कोई सवाल है तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आज दोनों ग्रुप्स का काफी अच्छी दोनों ने प्रेजेंटेशन दी। और सभी लोग एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कि अभी इन्होंने स्टोरी समझाई बहुत अच्छी, तो आप लोग भी अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टोरी बता सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा सही रहता है स्टोरी के माध्यम से बताना, अपने पॉइंट्स को रखना, क्योंकि फिलोसॉफी सारे लोग एक साथ मतलब एकदम नहीं समझ सकते फिलोसॉफी, है ना। सब लोग नहीं समझ सकते, इसीलिए हमें स्टोरी भी अगर हम सुनाएं तो काफी अच्छा रहता है, प्रीचिंग में हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए सभी आगे आने वाले जो भी ग्रुप्स हैं, ठीक है। आगे जो भी ग्रुप्स दोबारा प्रेजेंटेशन देंगे, और आप ज्यादा स्टोरी भी मत रखिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्टोरी से भी क्या होता है, जो सुनने वाला होता है उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो आप दोनों को आपको बैलेंस करना है, फिलोसॉफी और स्टोरी को, जैसे कि आज इन्होंने किया G6। तो काफी अच्छी इनकी प्रेजेंटेशन थी। दूसरा, सनी प्रभु जी की तबीयत भी खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, और दोनों ग्रुप्स ने काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे, काफी मेहनत की है दोनों ने। तो आज का ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहा, सभी ग्रुप ने काफी मेहनत की। और जो ग्रुप अभी बचे हैं जैसे G8, तो वो भी देखिए, और बाकी अगली प्रेजेंटेशन जो भी होगी तो आप सभी रेडी रहिए टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, 2 प्रेजेंटेशन रखेंगे और हम डिस्कशन ज्यादा करेंगे ना, इससे काफी चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। एक बार मैं चैट में देख लेता हूँ किसी के क्वेश्चंस आए थे तो उनको हम क्लियर कर लेते हैं। ओके। तुलसी माता जी बोलती है कि 84 लाख योनियां शास्त्रों में दी है, वो तो टोटल है। फिर साइंटिस्ट, तो माता जी साइंटिस्ट एक्चुअली इसके आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आयुष प्रभु जी ने भी बोला है, तो साइंटिस्ट हमेशा गैस करते हैं, ठीक है। आज जो थ्योरी है वो आज की है ना, कल वो थ्योरी वैलिड नहीं हो सकती, ठीक है। साइंस में हो सकता है कल वो चेंज हो जाए ना, जैसे कि आप अगर कैप्लर, कोई कई सारे कांस्टेंट है साइंस में जो चेंज होते रहे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर आप मॉडल देखें इलेक्ट्रॉन का, वो भी चेंज होता रहेगा। पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है, फिर बोला इलेक्ट्रॉन घूमता है, फिर उसके बाद बोला इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं रहता एक जगह पे है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बोला इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे दोनों जगह पे रह सकता है, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह चेंज होती रहती है, इसीलिए जो वेदों का ज्ञान है उसको अपौरुषेय बोला गया है। अपौरुषेय मतलब जो हमेशा वही रहता है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ठीक है।
तो साइंटिस्ट आसपास जा सकते हैं चीजों के, लेकिन वो एग्जैक्ट ज्ञान नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें 4 तरह के दोष पाए जाते हैं। और वो 4 तरह के दोष कौन से हैं वो प्रभु जी ने अभी बताया। तो सिंपल है तरीका याद रखने का, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे याद रखना है आपको। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सीक्रेट, तो आप सभी लोग क्योंकि टिके हैं एंड तक, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा अभी, ठीक है। तो मैंने कैसे याद रखा है 4 तरीके के दोष जो शास्त्रों में बताए गए, मैंने रखा अपने कॉलेज के नाम से, ठीक है, MDIC, ये मेरे कॉलेज का नाम था, ठीक है, महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज का। तो एम मतलब क्या है, एम पहला दोष मनुष्य के अंदर क्या है, सनी प्रभु जी ने बताया था। एम मतलब है मिस्टेक, ठीक है, पहला दोष है हमारे अंदर गलती करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। दूसरा है डिल्यूजन, है ना, हम धोखा खा जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेगिस्तान में कभी कभी हमको पानी दिख जाता है ना, तो ये इंद्रिया हमारी धोखा खा लेती है ना। 2 दोष हो गए। तीसरा दोष क्या है, आई, इनकम्प्लीट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रिया। तो हमारी जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है, ठीक है। तो अपूर्ण इंद्रिया मतलब हमारी हर चीज की लिमिट है, देखने की भी एक रेंज है ना, उससे ज्यादा हम विजिबल रेंज में ही देख सकते हैं चीजों को ना, उससे ज्यादा आप देख नहीं सकते। एक्सरेज आप देख नहीं सकते, अल्ट्रावायलेट देख नहीं सकते। इसी तरह हमारी सुनने की भी क्षमता होती है, सुनने की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, 15 to 15 किलोहर्ट्ज ऐसी कुछ था ना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसी कुछ था, ठीक है, उससे ज्यादा या कम आप सुन नहीं सकते, ठीक है। तो इनकम्प्लीट सेंसेस ये भी हमें शुद्ध ज्ञान से रोकती है। दूसरा है सी मतलब होता है चीटिंग टेंडेंसी, यानी धोखा देने की प्रवृत्ति। हो सकता है मुझे कोई सही चीज पता लग भी जाए, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है मैं किसी को गलत बता दूं, ऐसा हुआ भी है साइंस में, ठीक है। लोगों ने सही चीज पता थी लेकिन उन्होंने गलत गलत चीजें जानबूझ के बताई है। तो ये जो 4 चीजें हमें शुद्ध ज्ञान से रोकती है, जो हमारी साइंस है, जो भी विज्ञान है, इसमें 4 दोष, जो भी मनुष्य का ज्ञान है, ठीक है, न सिर्फ विज्ञान, इसमें 4 दोष हमेशा रहेंगे, इसीलिए ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो आप सबको याद हो जाएगा, ठीक है, MDIC। तो क्या क्या बोला मैंने, कोई आप में से एक कोई चैट में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि सबको पता लग जाए MDIC की फुल फॉर्म, ठीक है। तो आप सभी याद रखना, आपकी हेल्प करेगा ये आगे प्रीचिंग। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछिए, एक बार मैं चैट में दोबारा देख लेता हूँ। ओके, सभी लोगों को अच्छा लगा प्रभु जी आपकी प्रेजेंटेशन। भक्ति के जो 9 लेवल है, 9 लेवल नहीं है वो, भक्ति की 9 विधियां है, नवदा विधि बोलते हैं उसको, ठीक है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, है ना, सुनना, कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, पाद सेवनम, भगवान के पैरों की सेवा करना, आर्चम, अर्च विग्रह सेवा करना, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ठीक है। ओके, सभी को अच्छा लगा, और शायद आप में से कोई मिला भी था अभी नामनीश प्रभु जी से, तो उनका भी कॉल आया था, उनको काफी अच्छा लगा। तुषार प्रभु जी मिले थे या फिर हर्ष प्रभु जी मिले थे, कौन मिला था आप में से? हाँ, तो प्रभु जी का कॉल आया था कि काफी अच्छे डिवोटीज हैं आपके ग्रुप में, तो हमारे ग्रुप में काफी अच्छे अच्छे डिवोटीज सेवा कर रहे हैं, और जो जिससे भी मिलते हैं तो सब लोगों को अच्छा लगता है मिलके, क्योंकि हमारे ग्रुप में काफी अच्छे अच्छे डिवोटीज है सच में। तो जैसे कि जैसे कि उमेश प्रभु जी हैं, ठीक है, वो भी अभी सेवा कर रहे हैं, और अभी आयुष प्रभु जी हैं, वो भी अभी मंदिर में सेवा देने चले गए, ठीक है। तो इतने अच्छे अच्छे डिवोटीज है, आप समझ सकते हैं हमारे ग्रुप। तो इसीलिए हमें इनका एसोसिएशन का फायदा उठाना है, ठीक है, इनके संग में रहना है, और आप भी ट्राई करिए सबको अपने साथ रखने का, ठीक है, इन लोगों के साथ रखने का, क्योंकि ये सब अच्छे डिवोटीज है, तो जल्दी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे फिर भक्ति में। ओके, किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, रुचि माता जी ने लिख दिया है, ठीक है, तो आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। MDIC से याद रखना, ठीक है आप लोग। ठीक है, अभी दीप्ति माता जी का कोई क्वेश्चन है, उसके बाद मैं भी कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा G6 से, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। जी दीप्ति माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन था कि जो प्रभु जी ने अपनी पीपीटी में बताया ना कि हमें गुरु के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते, तो ये सच है कि हम गुरु के बिना प्रगति नहीं कर सकते, पर काफी बार ऐसा होता है कि जैसे कि अभी हमें गुरु नहीं मिले, तो मतलब कि जैसे कि डिवोटीज का एसोसिएशन तो है, पर काफी बार मतलब कि ऐसा लगता है भक्ति में हम भक्ति कर तो रहे हैं पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हम उस चीज को कैसे, मतलब क्योंकि गुरु की कृपा से ही आगे बढ़ा जाता है ना, तो हम कैसे मतलब कि अपने आप को कैसे गुरु के बिना हम अपने कंफ्यूजन्स को अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, मुझे ये जानना था। हरे कृष्णा, फर्स्ट क्वेश्चन यही है। जी सनी प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी इसके लिए बोला जाता है ना कि जैसे अभी हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं,
पहले के ज़माने में क्या होता था कि इंटरनेट की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिस कारण से क्या होता था हमें हर चीज़ कोई भी पोस्ट करने के लिए मंदिर जाना पड़ता और वहाँ जाके करना पड़ता। और आज भी इस्कॉन के सारे टेम्पल्स ऐसे नहीं हैं जो कि मतलब ऑनलाइन कोर्स सिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑफलाइन सिखाते हैं, उनके पास इतने संसाधन अभी नहीं आएंगे। तो आज के डेट में तो इंटरनेट इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि अगर हम घर बैठे चाहेंगे तो जिन्हीं भी, जैसे हम लोगों ने अपने श्रील प्रभुपाद जो इस दुनिया में अब नहीं है और उनके अनुयायी लोग आज जो है वो सब चीज़ों को सिखा रहे हैं। तो आपने अगर किसी को गुरु मान लिया, जैसे अभी हमारी क्लासेस चल रही है अंकित प्रभु जी, तो क्या है कि अंकित प्रभु जी के पास हम लोग हमेशा तो रहते नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग को अंकित प्रभु जी से कुछ पूछना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ देते हैं, उनका वो रिप्लाई कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भक्ति में अगर कुछ सीखना है तो मोबाइल पे जो हमारा इंटरनेट है, मोबाइल है, उस पर हम लोग व्यर्थ का समय न बिताकर हम लोग यूट्यूब के सहारे अपने जो गुरु लोग हैं, जो आचार्य हैं हमारे, उनके प्रवचन को सुन सकते हैं, उनके द्वारा बताई गई बातों को सुन सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास हमारे गुरु और भगवान साक्षात हमारे घर में पड़े हुए हैं, वो हैं शास्त्रों के रूप में। तो हम शास्त्र का अनुसरण कर सकते हैं और शास्त्र को पढ़ सकते हैं, और जहाँ पे हमें शास्त्रों के बारे में समझ में नहीं आए, वहाँ पे हम अपने गुरु के द्वारा दी गई प्रवचन और जो भी गुरु के द्वारा समझाई गई चीजें हैं उसका हम लोग यूट्यूब के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू जाके वहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह आज की डेट में फिजिकल प्रेजेंट रहा जाए। लोग जो है बैठे बैठे मोबाइल में ही अमेरिका घूम के चले आते हैं, उनको आज के लिए वीजा और पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती, घर में बैठे बैठे पूरे अमेरिका का सैर कर लेते। तो इस प्रकार से आप लोग भी कर सकते हो माता जी, आप लोग नहीं मतलब हम लोग सब लोग कर सकते हैं। जैसे मुझे भी खुद वही होता है कि जब भी मुझे कोई समस्या होती है किसी भी प्रकार की, मैं अंकित प्रभु जी को मैसेज छोड़ देता हूँ। जब भी उनको समय मिलता है वो उसकी रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, जिस कारण से मुझे सही से मार्गदर्शन मिल जाता है। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। मुझे अपना आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन प्रभु जी ये था कि जैसे कि इन लोगों ने अपनी पीपीटी में, प्रभु जी ने अपनी पीपीटी में बताया ना कि समर्पण करना जरूरी है गुरु के श्री चरणों में। तो समर्पण तो ठीक है, पर समर्पण हमारे अंदर मतलब हम लोग कर पा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि समर्पण का भाव बहुत ही उच्च कोटि का भाव होता है। तो हम लोग प्रॉपर समर्पण कर पा रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग प्रभु के प्रति समर्पित हो रहे हैं कि नहीं, या फिर अभी भी हम संसार में संसार के प्रति ही समर्पित हैं या प्रभु के प्रति हैं? तो ये डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा? तो माता जी, इसमें मैं बोलना चाहूंगा ना कि जैसे एक चीज होती है, हम लोग जब समर्पण करने जा रहे हैं ना, तो वो हमें नहीं देखना है कि हम लोग समर्पण कर रहे हैं या नहीं। वो हमारे गुरु हमें जज करेंगे कि हाँ ये बच्चा कितना ज्यादा मतलब प्रयास कर रहा है। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि भक्ति में पास फेल नहीं देखा जाता, भक्ति में सिर्फ आपके प्रयासों को देखा जाता है। तो जो हमारे गुरु होंगे वो हमें देखेंगे कि जैसे हमारे, मान लीजिए जैसे हम लोगों को बोला जाता है हर दिन 4 बजे मंगल आरती में आने, तो पहले क्या थी, हमारी स्ट्रेंथ मंगल आरती में 51 तक जा चुकी थी। आज के डेट में मंगल आरती में जो है ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 का स्ट्रेंथ जा रहा है, क्योंकि बार बार अंकित प्रभु जी सारे ग्रुप लीडर्स अपने ग्रुप में बोलते भी रहते हैं कि मंगल आरती में आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी लोग आते नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, प्रभु जी जो है हमारे, वो सिर्फ हमारे प्रयासों को देते हैं। मैं, मेरे साथ भी किसी किसी दिन ऐसा होता है कि मैं 3 बजे 2 बजे रात में भी सोता हूँ, तो मैं 4 बजे जरूर जागता हूँ और एटलीस्ट दर्शन करके फिर मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, 7 बजे तक या 8 बजे तक सोता हूँ, और फिर जाग जाता हूँ, फ्रेश होकर मैं अपना काम करता हूँ। तो क्योंकि एक दृढ़ निश्चय आ चुका है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मंगल आरती ज्वाइन करना ही करना है। तो हमारे प्रयासों को देखते हैं, तो वो हमें नहीं देखना है। क्या होता है ना कि हमारे मन में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 100% अपना नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने मन को तसल्ली देने के लिए अपने मन में ऐसा विचार बनाने लगते हैं कि नहीं, अरे मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं तो गलत कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सब चीज सही कर रहा हूँ क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो उस चीजों को हमें अपने आप से नहीं देखना है। वो जब गुरु हमारे से जैसा व्यवहार करने लगेंगे, जब गुरु को दिखने लगेगा कि हाँ इस बच्चे का प्रयास बहुत अच्छा है, तो जब गुरु आप पे प्रसन्न होंगे तो आपके अंदर से आपको खुद प्रसन्नता आने लगेगी कि हाँ मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा समझाया, और स्पेशली ये वाला जो बताया ना आपने कि हमें खुद से नहीं देखना, गुरु से पता चल जाएगा। और हम खुद 100% नहीं देते, और हम लोग ये जज करने लगते हैं कि हम तो अपना पूरा कर रहे हैं, तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। तो आपने बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ओके, काफी अच्छे क्वेश्चन भी थे, और सनी प्रभु जी ने बिल्कुल वही आंसर दिए जो शायद मैं भी देता। तो जब हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की किताबें, तो क्या होता है, हम प्रभुपाद जी को समझ पाते हैं, ठीक है, उनका मूड क्या है, और फिर हम प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं वो हम
हमें पता लग जाता है, ठीक है। और यही होता है जब सारे डिवोटीज प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, तो हमारे विचार एक जैसे हो जाते हैं। तो जो वो बोलना चाहते हैं वो शायद मैं भी यही बोलता है, सबको ऐसे ही लगता है ना, आप सबको यही लगा होगा, बहुत सारे लोग। तो इसका मतलब ये है कि हम सब लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कैसे पता लगेगा भगवान हमसे खुश है कि नहीं? क्योंकि भगवान की फोटो आप देखेंगे तो भगवान हंसते ही रहते हैं ना, तो सबको लगेगा कि भगवान मेरे से खुश है, क्योंकि भगवान तो हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान खुश है हमसे, ये कैसे पता लगता है? अगर हमारे गुरु और वैष्णव हमसे खुश हो जाते हैं तो यानी भगवान खुश है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है। ये अभी इन्होंने बोला था जब इन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, तो काफी अच्छा पॉइंट था, ये मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा था। ओके, सुशांत प्रभु जी बोल रहे हैं आचार्य क्या होता है? आचार्य आचरति सा आचार्य, ठीक है, जो आचरण से अपने सिखाता है वही आचार्य। और ये लिखा भी है आकाश प्रभु जी ने, काफी अच्छा। गुरु और सदगुरु में क्या अंतर होता है? तो गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु सांसारिक गुरु भी हो सकता है, जैसे द्रोणाचार्य हैं, वो सांसारिक गुरु थे, ठीक है, वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते थे और धनुष बाण चलाना सिखाते थे। और सदगुरु होता है जो सत्य के विषय में बताता है, परम सत्य का ज्ञान देता है, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। लेकिन गुरु जो भी हो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान भी हम आध्यात्म में लगा सकते हैं ना। जैसे कि अपनी भौतिक उपाधियां हम आध्यात्मिक भगवान की सेवा के लिए यूज कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल सही आंसर लिखा सुशांत प्रभु जी ने। ओके, रुचि माता जी बोलिए प्रभुपा जी की चीजें उन्हें याद हो जाती हैं। उमेश प्रभु जी बोल रहे हैं आदेश कितना पालन करते हैं इससे हमें पता चल जाएगा। जी जी जी, और सबको पता लग जाता है हम सही कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये बोलने की बातें होती है। अगर कोई एग्जाम देता है तो आप किसी से पूछे एग्जाम कैसा गया, तो भले ही वो आपको बोले अच्छा गया एग्जाम, या फिर अगर किसी को आप पूछते हैं हाउ आर यू, तो बोलेगा आई एम फाइन। लेकिन एक्चुअल में उसकी स्थिति क्या है उसको पता रहता है, ठीक है, सबको पता रहता है। क्योंकि क्यों पता रहता है? क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा रहते हैं, ठीक है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में परमात्मा है। तो परमात्मा सब चीज देखते हैं, ठीक है। उन्हीं से हमें आभास होता है कि हम सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबको पता लग जाता है ना। परमात्मा हमारे हृदय में जो होते हैं उसको चैत्य गुरु बोलते हैं, ठीक है। चैत्य गुरु यानी परमात्मा जो हमारे हृदय में, तो वो भी कभी कभी हमें गाइड करते हैं, जिसको हम सिक्स सेंस भी बोलते हैं ना। सिक्स सेंस कुछ नहीं होता, वास्तव में परमात्मा होता है, ठीक है। ओके, तो आज का क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अभी मेरा भी आपसे क्वेश्चन है, देखते हैं। तो आपने बोला 4 संप्रदाय हैं, ठीक है, और आपने हमको भी सबको उसी में जोड़ दिया, गौड़ीय वैष्णव को भी। तो ठीक है, तो 4 संप्रदाय आपने बताए, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये भी बोल सकता है ना इसमें हमारा संप्रदाय नहीं है, तो आप बोलो 4 संप्रदाय हैं, इसमें आप अपना संप्रदाय जोड़ रहे हो। तो ये 4 संप्रदाय हैं, ये कैसे पता लगेगा? ये आपने क्या खुद से बनाए हैं? ऐसा कहाँ किया यही 4 संप्रदाय? क्योंकि हम तो देखते हैं कितने सारे संप्रदाय हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये 4 ही संप्रदाय हैं ऑथेंटिक? प्रभु जी, इसके बारे में आपने ही मुझे बताया था। मैंने ये सवाल आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया था लेवल 2 में कि प्रभु जी हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग मतलब हमारा ही ये संप्रदाय है और ये 4 संप्रदाय। तो आपने कुछ उपनिषद के बारे में बताया था। उस उपनिषद का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, मेरे पास नोटेड डाउन है वो सारे नोट्स में, लेकिन एक्चुअली में मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उसमें आपने बोला था कि ये चारों संप्रदाय के बारे में उसमें दिया हुआ है। तो मुझे तो वहीं से जानकारी मिली थी और इंटरनेट पे मैंने पूरा पढ़ा था कि ये चारों संप्रदाय कहाँ से आए हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, चारों कुमार और मतलब हाँ आ रहे हैं थोड़ा देर में, सॉरी प्रभु जी। तो इन सब चीजों के द्वारा तो ये मुझे आपसे ही जानकारी मिली थी इस चीजों की। और वो एक्चुअली में उपनिषद या जो शास्त्र का आपने नाम बोला था ना वो मैं भूल रहा हूँ, मेरे पास नोट किया हुआ है, मुझे याद आएगी तो मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ दूंगा। जी जी, तो आप जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई भी देता है प्रेजेंटेशन, तो आपको रेडी रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी बात अगर आप बोलते हैं तो आपको कोई भी खंडन कर सकता है, ठीक है। जब तक आपको पता नहीं है वो बात आप कहाँ से बोल रहे हो, क्योंकि आप बोलोगे कि ये तो हमने अपने मन से बोले, तो वो बोलेगा हम भी अपने मन से कुछ भी बोल देंगे ऐसे, तो फिर आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती जब तक उसका शास्त्र प्रमाण नहीं होता, ठीक है। तो ये जो 4 संप्रदाय हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह दिए वैसे तो, पर मेनली आपको पद्म पुराण में ये मिल जाएगा, ठीक है। तो पद्म पुराण के जो पहले संस्करण थे उनमें ये थे, ये श्लोक, लेकिन बाद अभी जो लेटेस्ट वाले आए उनमें से हटा दिए गए। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे संप्रदाय हो गए, बाकी संप्रदाय के लोगों को ये पसंद नहीं आए, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा थे कि नहीं पहले?
क्योंकि जितने भी पुराने आचार्य हैं सबने इनको कोट किया है। तो अगर आचार्य ने कोट किया है पद्म पुराण से तो यानी और वो एक आचार्य ने नहीं किया, बहुत सारे आचार्य ने किया, तो यानी वो उसमें थे। ठीक है, तो ऐसा हम देख सकते हैं। तो ऐसे आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो पद्म पुराण में आपको छोटी छोटी चीजें पता लगनी जरूरी है, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें ही बता रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि आप लेवल 3 में जा चुके हैं ना, तो आपको और फाइन होना पड़ेगा। ठीक है, तो पद्म पुराण में दिया है। ओके, तो रुचि माता की बोलिए, प्रभुपाद जी की कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन मिलता है भक्ति से जैसे भूखे को मिलता है। ओके, बहुत ही अच्छे। तो काफी अच्छा रहा आज का डिस्कशन, क्योंकि काफी लोगों को सोना भी है, समय भी हो चुका है। तो दोनों ग्रुप के लिए हरी बोल, काफी अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, और आशा करते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में आने वाले ग्रुप्स जो भी हैं या अभी जो ग्रुप्स हैं एक दूसरे से सीखेंगे, और जो जो पॉइंट्स हम बोलते हैं उनको ऐड करेंगे और अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे। और हम कम प्रेजेंटेशन रखेंगे, 2 ही प्रेजेंटेशन रखेंगे, ताकि हम लोग डिस्कशन ज्यादा कर पाए, जैसे आज हुआ ना। तो आज हम लोगों ने काफी अच्छी चीजें सीखी डिस्कशन से, तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ओके, तो आप सभी लोग ट्राई करिए मंगल आरती में आने का। ठीक है, उसके बाद भले ही आप सो जाइए, आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल में लॉगिन करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, 5 मिनट में 1 मिनट भी दर्शन करिए, सो जाइए। ठीक है, तो 1 मिनट तो आप लोग उठते ही है रात को, है ना, फोन चेक करने के लिए, किसी का मैसेज आएगा। तो ऐसे आप 4-4:30 बजे उठ जाइए भगवान को देखने के लिए, भगवान उठेगी। ठीक है, उसके बाद सो जाइए, कुछ नहीं करना आपको, नहाना नहीं है, मंदिर नहीं आना, गाड़ी नहीं करनी। ठीक है, इतना आप करिए, और धीरे धीरे भगवान आपको लगाएंगे सेवा में, जैसे काफी लोग लग चुके हैं। ठीक है, तो आप प्रयास करते रहिए, बाकी भगवान देख लेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी लोगों का, सभी वैष्णव जनों का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।